देखिए पहला प्रश्न है, कहता है त्रिभुज एबीसी में, क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, एक नंबर है, एक त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। कहता है क्या, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो आप इसको कोण ए रख सकते हैं, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, इसको तो समझ रहे हैं। ये 90 डिग्री, आप ए इधर रखे तो बी यहां रख देते हैं और सी हमने क्या कर देते हैं, यहां रख देते हैं। अब फिर कहता है कि ए बी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये जो ए बी है ना वो दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। और कहता है ए सी 4√3 दिया, और ए सी है ना वो कितना दिया है, 4√3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4√3 दिया हुआ है। कहता है कि कोण बी ज्ञात करने के लिए, ये जो कोण है ना, कहता है क्या, कोण बी ज्ञात करें। क्या कर रहा है, कोण बी ज्ञात करने। तो ये कोण क्या रहा ज्ञात करने के, समझे। हम इस कोण को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हमने थीटा मान लिए। अब हमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसको हमने कहते हैं पी, इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं। आप पढ़े होंगे, इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पी कहते हैं। तो हमें पी दिया है, बी दिया है, तो हमने क्या करते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है वो ध्यान दीजिए। टेन थीटा जो फार्मूला होता है वो होता है पी बटे बी होता है। क्या होता है, पी बटे बी होता है। तो हमने आपको क्या कहे, ए सी दिया हुआ है पी, तो हमने इसके जगह पर क्या रखेंगे, टेन थीटा बराबर ए सी को हमने क्या कहे, पी कहे। पी की जगह पर दिया है कितना, 4√3 बटे ए बी की जगह पर बी दिया हुआ कितना, 12 दिया हुआ है। हमने इसको क्या करते, कैंसिल कर देते, कितना बार में, 3 बार में। तो क्या लिखते हैं, टेन थीटा बराबर √3 बटे कितना, 3। तो फिर इसको क्या काम करेंगे, √3 बटे, ये जो 3 है, 3 को हमने लिख सकते हैं √3 गुना √3। क्या लिखेंगे, √3 गुना √3 लिख सकते हैं ऐसा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, एगो कैंसिल कर देंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर 1 बटे क्या लिखेंगे, √3। कोई दिक्कत। अब हमें ये देखना है, 1 बटे जो √3 होता है वो टेन कितना डिग्री का मान होता है। तो हमने क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री का मान होता है। आप याद रखिएगा, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटे √3 होता है। तो ये देखिए टेन कट गया, थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। ये जो आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये राइट उत्तर हो जाएगा। अगर समझ गए हैं तो देखिए अब दूसरा प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है। आप एक बार अपना से भी एक बार किताब जरूर पढ़ा कीजिए और क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, उसके बाद देखा कीजिए। कहता है दूसरा प्रश्न, एक उदग्र स्तंभ 7√3 ऊंचा है। क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है, यहां से यहां तक ये त्रिभुज है। तो हमने इसका सिंबल दर्शा देते, ए बी सी हमने दे दिए, ए बी सी दर्शा दिए। इसका ये कह रहा प्रश्न देखिए, कहता है एक उदग्र स्तंभ 7√3 ऊंचाई दिया हुआ है। कितना दिया है, 7√3 क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। ये ऊंचाई दिया हुआ है, यहां से यहां तक क्या है, ऊंचाई दिया हुआ है। हम इसको क्या कहते हैं, पी कहते हैं। कोई दिक्कत। फिर कहता है इसकी छाया की लंबाई, ये जो ऊंचाई है ना इससे, तो कहीं कहीं इसका छाया बनता है। ये क्या हुआ, इसका छाया हुआ। ये दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, सॉरी 21 मीटर दिया हुआ है। ये दिया 21 मीटर, ये भी मीटर में, और ये भी क्या दिया है, मीटर में दिया है। कोई दिक्कत। अब हमें क्या कहता है, प्रकाश स्रोत का उन्नयक कोण ज्ञात करें। अब हम उन्नयक कोण किसको कहते हैं, तो उन्नयक कोण कहते हैं इधर वाले को। इसको, ये जो होता है ना, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयक कोण कहते हैं। उन्नयक
उन्नयक कोण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उन्नयक कोण कहते हैं। ठीक है, हम उन्नयक कोण को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, हमें थीटा का मान निकल गया तो समझिए किसका मान निकल गया, उन्नयक कोण का मान निकल गया। हमें क्या कहता है, उन्नयक कोण ज्ञात करने के लिए कोई दिक्कत। अब देखिए उन्नयक कोण कहता है ज्ञात करने, ये तो पी दिया हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, बी कहेंगे। तो ये तो दिया हुआ है, पी बराबर 7√3 मीटर और बी बराबर क्या 21 मीटर। अब पी दिया है, बी दिया है, तो पी बटे बी किसका, टेन थीटा का सूत्र होता है। हमने लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी। अब पी का मान क्या हो गया, 7√3 और बी का मान कितना हो गया 21। इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने बार में, 3 बार में। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर √3, ये जो 3 है इसको आप लिख सकते हैं √3 गुना √3, ये कैंसिल हो गया। फिर टेन थीटा बराबर कितना, 1/√3 हो गया, कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करते हैं, टेन थीटा और 1/√3, टेन थीटा 1/√3 का जो 1/√3 होता है किसका मान होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री, मान कट गया। तो थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। ये आपका थीटा का मान, हमने थीटा को क्या माने हैं, तो उन्नयक कोण माने हैं। तो हम लिख सकते हैं उन्नयक कोण बराबर कितना, 30 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो 2 नंबर समझ गए। अब देखिए हम 3 नंबर बताते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर, कहता 30 मीटर लंबी एगो सीढ़ी है। तो सबसे पहले हमने एक सीढ़ी बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमने इधर से बनाते हैं ऐसे, ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। अब बताइए इसमें सीढ़ी कौन सा होगा, तो ये सीढ़ी होगा। ये क्या हो गया, सीढ़ी हो गया। ये दिया है, कितना दिया है, 30 मीटर सीढ़ी दिया हुआ है। ठीक है, ये सीढ़ी कितना है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो आप ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर पढ़े होंगे, इसको क्या कहते हैं, तो पी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो बी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो एच कहते हैं। अब कहता है 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार लगी है, उसका सिरा 15 मीटर ऊंची है। ये जो ऊंचाई है ना यहाँ से यहाँ तक, वो कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। तो ऊंचाई को हमने क्या कह देते हैं, पी कह देते हैं। अब कहता है कि जमीन सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण, जमीन के साथ कितना डिग्री का ये कोण बनाता है। हमने ये कोण को क्या मान लिए, थीटा मान लिए। कोण को क्या मानेंगे, थीटा मान लिए। अब एक बात बताइए, हम इसको थीटा मान लिए, यही तो हमको चाहिए। अब ये तो पी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, और ये एच दिया है। तो पी बटे एच लीजिए या एच बटे पी लीजिए। पी बटे एच किसका सूत्र होता है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है। तो हमने लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या, पी बटे एच। यहाँ पी का मान कितना हो गया, 15, और एच का मान कितना हो गया, तो 30 हो गया। तो दिक्कत। अब इसको हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर, इसको काट दीजिए 1/2। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 किसका, साइन 30 डिग्री का मान हो गया। ये देखिए साइन साइन कैंसिल, तो थीटा का मान कितना हो गया, तो 30 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न, सॉरी ये 3 नंबर प्रश्न था, नहीं लिखे हम लोग प्रश्न, ये 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई। देखिए 4 नंबर, फिर से हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। यहाँ प्रश्न गौर से देखिए, प्रश्न को और पढ़िए। जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात, ऊंचाई और छाया की लंबाई, ऊंचाई दिया हुआ है,
देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है 3:1, ये तो हो गया ऊंचाई, ये हो गया इसका छाया, हो गया। लेकिन जब भी अनुपात में दिया रहेगा, ठीक है, तो आप x लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखेंगे, √3x, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई √3x और इसका छाया बन रहा है ये 1 x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब ये बताइए, ये तो p हो गया, ये क्या हो गया b, p/b। तो p/b किसका, tan थीटा का। तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या, p/b। p का मान कितना, √3x और b का मान कितना, 1x। एक दीजिए या ना दीजिए, सिर्फ x रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल हो गया। तो फिर लिखते हैं tan थीटा बराबर, ये बचा क्या, √3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर, ठीक है। तो tan थीटा बराबर, तो √3 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री का मान, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। यही आपका क्या बन गया, तो आंसर बन गया। तो इस तरह आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5 नंबर से, देखिए 5 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हमने 5 नंबर में क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में कहता है क्या, त्रिभुज AB दिया है 8 मीटर, तो कोण BC 30 डिग्री दिया। देखिए BCA, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया A, ठीक है। ये कितना डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। आप अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो नहीं भी बना सकते हैं, और ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो BCA ये दिया है कितना, 30 डिग्री का दिया हुआ है। अब हमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि AB दिया है 8, ये AB है ना, AB ये 8, इसको हम लोग क्या कहते हैं, P कहते हैं। हमें देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, C से A, क्या कहता है, C से A का उन्नयन कोण। देखिए C से A का उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन, देखिए C से A का, तो C तो दिया हुआ है, तो आपका 1 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, समझे। कहता C से A का उन्नयन कोण, तो C से A का उन्नयन कोण यहाँ लिख देते हैं, C से A का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ये 1 नंबर हो गया। कितना डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न कहता है A से C का अवनमन कोण। देखिए A से C का, एक बात बताइए, नीचा से हम ऊपर देख रहे हैं, तो क्या हो गया, इस चीज को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कहेंगे, उन्नयन कोण, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कहता है A से C की ओर, तो हम यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं, D दे देते हैं, ठीक है। तो कहता है A से C तक क्या कोण होगा, तो ये अगर 30 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अवनमन कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो हमने 2 नंबर प्रश्न आपका लिख सकते हैं, A से C का अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। अब तीसरा कहता है BC और AB। तो देखिए AB तो दिया हुआ है, अब हमें क्या कहता है, BC। आप बताइए, इसको हम P कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, B कहते हैं। अब हमको B चाहिए, क्या चाहिए, B चाहिए, क्या होगा, मतलब BC चाहिए। तो P/B किसका, tan थीटा का होता है सूत्र। तो हमने 3 नंबर लिख देंगे, tan थीटा बराबर AB बटे BC। हमने क्या लिखेंगे, AB बटे BC। तो AB कितना, 8 और BC तो हमको मालूम नहीं है, ये तो
है, BC हमको चाहिए। अब कहता है क्या, जो tan थीटा दिया है ना, tan थीटा वो दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तो आप यहाँ रख सकते हैं tan 30 डिग्री, ठीक है, अब बराबर 8/20, ठीक है। अब हमें ये पता करना है tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो क्या होता है, 1/√3 होता है, 8/20, क्या होगा 20। अब इसको इससे तो यहाँ लिखते हैं, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 8√3, क्या हो जाएगा इसको इससे तो 20 का मान क्या हो गया 8√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो 5 नंबर कंप्लीट हो गया। आप देखिए 6 नंबर प्रश्न, अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए बच्चों, आप प्रश्न जरूर 1 से 2 बार पढ़े। अगर आप प्रश्न ढंग से 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो ये हम गारंटी देते हैं लगभग में 30% आप हिसाब बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कहता त्रिभुज ABCD एक समकोण त्रिभुज है। हमने क्या बनाते हैं, ABCD एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये अब ABCD एक समकोण त्रिभुज कहता है 20 क्षैतिज है। इसको देखिए ये क्या होता है, ये क्षैतिज होता है। यहाँ किसको क्या कहते हैं, क्षैतिज, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्षैतिज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो BC दिया है, ये B और ये C, ये क्षैतिज दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है BC तो दे दिए, इसको क्या देते हैं AB दिया हुआ है 8 मीटर, हम इसको P कहते हैं, क्या कहेंगे P। ऐसे तो हम लोग इसको, ये क्षैतिज हुआ तो ये ऊंचाई हुआ, लेकिन ट्राइगोनोमेट्री के अनुसार हम इसको P कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे B कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे B कहेंगे। अब कहता है क्या कि कोण BAC, क्या कहता है कोण BAC 60 डिग्री है। देखिए कौन, ध्यान दीजिए, BAC क्या डिग्री दिया है 60 डिग्री, BAC यहाँ जो है ना वो 60 डिग्री बना रहा है। अब आप बताइए, ये अगर 60 डिग्री बना रहा है और ये 90 डिग्री बनाता है, ये समकोण है, ये 90 डिग्री बनाता, तो ये कितना डिग्री कोण बनाएगा। अपन ये टोटल होता है त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री कोण होता है। अगर ये 60 बना रहा है, ये 30 बना रहा है, तो ये 60 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, 90 और 60 150 डिग्री हो जाता है। तो हमने -150 डिग्री कर देते हैं तो कितना आता है 30 डिग्री। ये जो बन रहा है ना कोण, ये कितना डिग्री कोण बनेगा 30 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनेगा 30 डिग्री कोण बनेगा। अब हमें कहता है C से A का उन्नयन कोण, नंबर 1, C से A का उन्नयन कोण। तो आप बताइए C से A का उन्नयन कोण, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन हमने बताए थे, C से A का उन्नयन कोण, यहाँ जितना डिग्री दिया रहेगा मान, तो वह ये तो कितना डिग्री दिया 30 डिग्री दिया है, तो C से A का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा। क्या डिग्री होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये आपका 1 नंबर का आंसर हो गया। अब आइए 2 नंबर। तो 2 नंबर फिर प्रश्न कहता है A से C का अवनमन कोण। देखिए यहाँ हमने मान लेते ये D हो गया, कहता A से C का अवनमन कोण यहाँ कितना, यहाँ अगर 30 बनता तो यहाँ भी कितना बनेगा 30 ही बनेगा। तो हम 2 नंबर लिख सकते A से C का अवनमन कोण, ये भी कितना होगा 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, हो गया। अब तीसरा कहता है कि C से B की, देखिए C से B की दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये क्षैतिज कहता हमको चाहिए, ठीक है, मतलब ये हो गया P हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग B। तो P/B क्या tan थीटा, तो हम लिख सकते हैं 3 नंबर प्रश्न, tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री तो दे चुका है यहाँ, तो हमने लिखेंगे, देखिए AB/BC, AB/BC, AB दिया हुआ 8
और BC तो नहीं दिया हुआ है, हमने BC लिख देंगे। अब यहाँ जो tan थीटा, थीटा की जगह पर क्या दिया है 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, तो 8/BC। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है हमें पता करना है। 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 8/BC। अब हम बाय क्रॉसिंग कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 20 की इसको इससे, तो 20 की बराबर क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह अगर 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर 1 से 6 तक इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, और शेयर के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो एक लाइक तो मेरा बनता है। थैंक यू।